नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्रेश स्टडी पर। मैं हूं आपका सौरभ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था कि एग्ज़ाम पर एज रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं हम लोग को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पिछली दो क्लासों में हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे। पहला था उम्रों के योग पर आधारित और सेकेंड टाइप के क्वेश्चन थे उम्रों के अंतर पर आधारित। आज हम बात करेंगे उम्रों के योग एवं अंतर पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम लोग उनको कैसे टैकल करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किन बातों को ध्यान देना चाहिए, उन सभी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जिनके सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम पर आएंगे तो आप लोग उनको कैसे सॉल्व करेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूँ। कह रहा पिता की जो वर्तमान आयु है वो अपने पुत्र की आयु के तिगुने से, मतलब पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ये कह रहा है क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट में। फिर सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। फिर कह रहा है पिता की वर्तमान आयु हम लोग को फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल दे रखे हैं, पिता और पुत्र है। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले 2 वेरिएबल मान लेंगे। मान लीजिए पिता की उम्र हमने मान लिया कितनी, x। पिता की उम्र मैंने x मान लिया, अब पुत्र की मैंने y मान लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट पर। कह रहा है कि जो पिता की वर्तमान आयु है, तो मैं पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया, अब पुत्र की मैंने y वर्ष मान लिया। यहाँ पे वर्ष लिख लेते हैं ये। तो कह रहा पिता की जो वर्तमान आयु है अपने पुत्र के आयु के 3 गुने से, पुत्र के आयु के तिगुने से, मतलब पुत्र के आयु के तिगुने से मतलब 3y से, 3y से 3 वर्ष अधिक है। तो जो पिता की उम्र है वो अपने पुत्र के वर्तमान आयु के तिगुने से 3 साल अधिक है। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन यही कह रहा है। जो पिता की वर्तमान आयु है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के, पुत्र की आयु ये हो गई y, उसके तिगुने से उसका हमने 3 का गुणा कर दिया। फिर क्या किया, 3 वर्ष अधिक है प्लस 3 मैंने जोड़ दिया। तो ये पहला स्टेटमेंट आ गया हमारे पास। तो ये पहला इक्वेशन बन गई। पहले स्टेटमेंट में हमें पहले इक्वेशन मिल गई। अब सेकेंड की बात करते हैं। फिर कह रहा 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। अब उसको, इस स्टेटमेंट को ध्यान देने से पहले हम लोग बात करेंगे कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु क्या होगी। तो 3 वर्ष बाद कर रहा है, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की जो वर्तमान आयु है उसमें 3 साल अगर मैं जोड़ दूंगा तो जो पिता की 3 साल बाद की उम्र पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग x + 3 कर देंगे। तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या है, x + 3। इसी तरह पुत्र की क्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद, y + 3। ये पुत्र की आयु हो गई y + 3 वर्ष। अब इस पे हम लोग इस वेरिएबल पर बात करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में। तो कह रहा 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। जो पिता की आयु है वो पुत्र के आयु के 2 गुने से, पुत्र के आयु के 2 गुने से, इसका 2 गुना कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए। फिर क्या कह रहा है, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। यहाँ पे 10 का मैंने एडिशन कर दिया। यही सेकेंड स्टेटमेंट में हमारा कह रहा है कि जो 3 वर्ष पश्चात जो पिता की उम्र है वो पुत्र के जो 3 वर्ष पश्चात है उसकी उम्र के 2 गुने से 10 अधिक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये हमको सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं x और y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। फिर हमसे पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, हमें मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। s + 3 2y 6 + 10, ये हो गया 16। यहाँ पे x - 2y और 16 - 3 कितना हो गया 13। ये हो गया x - 2y। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन थर्ड में रख दूंगा। तो यहाँ पे रखेंगे 3y + 3 - 2y = 13। तो यहाँ पे y और 13 - 3 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई 10 साल आ गए।
तो पिता की वर्तमान आयु हम लोग y की वैल्यू x में रख देंगे, y की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो x की वैल्यू हमको आ जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखी तो कितनी आएगी, x 10 × 3 + 3 तो कितना आ गया 33 वर्ष। x की वैल्यू आ गई 33 वर्ष जो है पिता की आयु। तो यहाँ पे पिता की आयु कितनी आ गई 33 साल। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे कि उम्रों के योग और अंतर पर भी है, इसमें योग भी दे रखा है अंतर भी दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इन टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम पर, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी बात कर लेते हैं। उसके रिलेटेड क्या है कि 10 वर्ष में ए की जो उम्र है वो 10 साल पहले बी के उम्र से 2 गुनी होगी। यदि ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की उम्र बताइए। क्वेश्चन सेकेंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 10 वर्ष में ए की उम्र, मान लीजिए पहले मैंने ए की उम्र कितनी मान ली, x वर्ष मान लिया, फिर बी की मैंने y वर्ष। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िए। कह रहा है कि 10 वर्ष में ए की उम्र कितनी हो जाएगी, पहले तो हम यही फाइंड कर लें। अभी वर्तमान आयु x वर्ष है ए की, अब 10 वर्ष में ए की आयु कितनी हो जाएगी, x + 10, ये 10 वर्ष में हो गई किसकी, ए की आयु। फिर कह रहा है कि 10 साल पहले बी की उम्र, 10 साल पहले बी की उम्र कितनी होगी, y - 10, ये हो गई 10 साल पहले बी की उम्र। क्योंकि बी की जो वर्तमान उम्र है वो y है। अब किसी व्यक्ति की वर्तमान y है, मतलब वर्तमान y मान लो, मैंने y मान लिया, उससे मैं पूछूं 10 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी, तो हम लोग वर्तमान उम्र से 10 घटा देंगे तो उसकी 10 साल पहले की उम्र आ जाएगी। तो इसी तरह हम b की 10 साल पहले की उम्र फाइंड कर लिए y - 10 करके। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष में मतलब 10 साल बाद जो ए की उम्र है वो 10 साल पहले की बी के उम्र से 2 गुनी होगी। x + 10 = y - 10 × 2। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 10 वर्ष में x + 10, 10 वर्ष में ए की जो उम्र है वो 10 साल पहले जो बी की उम्र है उससे 2 गुनी होगी, उसकी 2 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट पहला कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन फाइंड होगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो क्या बन जाएगा, x + 10 2y - 20, इसको इधर ले लें, x - 2y - 30, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड में क्या कह रहा है कि यदि ए बी से 9 साल छोटा हो, यदि ए बी से 9 साल छोटा है तो x की वैल्यू क्या है, y - 9 है, ये कह रहा है इक्वेशन सेकेंड। हमने a की उम्र x वर्ष माना है, b की माना है y वर्ष। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a की उम्र तो x जो है वो b से 9 साल छोटा है, y से हम जब 9 घटा देंगे तो हमें x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको ये इक्वेशन मिल गई कि जो a की उम्र है, a जो है वो b से 9 साल छोटा है, तो हम a की उम्र में से b की उम्र में से जब 9 साल घटा देंगे तो हमें a की उम्र आ जाएगी, क्योंकि जो a है वो b से 9 साल छोटा है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख दूँगा, तो यहाँ पे बनेगा y - 9 - 2y = -30। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे माइनस करें तो -y - 30 + 9, अभी कितना आएगा -21। ये y की वैल्यू आ गई 21, 21 वर्ष। अब y किसकी हमने मानी थी, एज b की, तो b की उम्र कितनी आ गई, 21 साल हो गई। अब यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू इसमें रख कर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जिसमें b की उम्र ही वैसे पूछ रहा था तो हमें आंसर फाइंड हो गया हमारा। ये b की उम्र कितनी होगी, 21 साल होगी। अब y की वैल्यू x में रख देंगे तो हम लोग को a की उम्र भी मिल जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं,
तो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले स्टेटमेंट को ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो क्योंकि इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजिंग थोड़ा लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि जो 10 साल बाद है ए की उम्र, वो बी के जो 10 साल पहले की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, जो मैंने पहला इक्वेशन आपको सॉल्व करके बताया। तो ठीक है, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किस बात का ध्यान रखेंगे उसको भी देख लेते हैं। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, उसको पहले इसको स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 2 वेरिएबल हैं ए और बी, तो पहले हम लोग 2 वेरिएबल दोनों की उम्र मान लेते हैं। ए की उम्र x वर्ष, बी की y वर्ष। ये मैंने दोनों वेरिएबल की उम्र मान ली। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को फिर पढ़ें। ए और बी की वर्तमान आयु, ये मैंने दोनों की वर्तमान आयु मानी हुई है, का योग, इनका योग जो है, अगर इनकी उम्र को जोड़ा जाए तो इनका जो योग है उनकी आयु के बीच का जो अंतर है, इनकी आयु के बीच जो अंतर है x माइनस वाई, ये हो गया अंतर का 7 गुना है। इनका योग इनके बीच जो उम्र का अंतर है उसका 7 गुना है, तो यहाँ पे 7 का गुणा कर दिया। तो क्वेश्चन के जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमको ये इक्वेशन मिलती है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो क्या होगा, x प्लस वाई 7x माइनस 7y। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, जो हो जाएगा -6x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7y माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा -6x माइनस 8y। ये हमारे पास आ गया, x की वैल्यू आ गई 8/6y। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3y। ये हमें x की वैल्यू मिल गई पहले इक्वेशन से। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग जो है उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो 5 वर्ष पश्चात पहले हम a और b की उम्र निकालेंगे। तो 5 वर्ष पश्चात a की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। अब 5 वर्ष पश्चात b की उम्र कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। ये a की उम्र हो गई, ये b की उम्र हो गए 5 वर्ष पश्चात। अब इस वेरिएबल पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में। 5 वर्ष पश्चात उनकी जो आयु का योग है, 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का योग करेंगे तो x प्लस 5 y प्लस 5, ये हो गया। उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो उनकी आयु के बीच अंतर करेंगे तो कितना होगा, s प्लस 5 माइनस y प्लस 5। इनके जो अंतर है उसका क्या होगा, 9 गुना हो जाएगा इनका योग। तो इसमें गुणा 9 का करेंगे, यहाँ पे 9 का गुणा करूँगा। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, और यहाँ पे 5 5 प्लस 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, s प्लस 5 माइनस वाई माइनस 5 इंटू 9। यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस 9y, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 10। अब इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8x, और इसको इधर ले जाएंगे -10y माइनस 10y यहाँ पे। ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई है। फर्स्ट इक्वेशन से हमें x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3y आ गई थी। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू जैसे रखेंगे हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हमें किसकी उम्र पता चल जाएगी, b की उम्र पता चल जाएगी। अब इसमें बोला दोनों से बड़े की उम्र, अब b की उम्र जब हमें पता चल जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें दोनों कंपेयर कर लेंगे कौन सा बड़ा है, और जिसमें पूछा दोनों से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, तो दोनों के हमें आयु पता चल जाएगी, उसमें आप देख लेंगे बड़ा कौन है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम पर आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और दोस्तों को आपके फ़ायदा हो सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।